सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज के लिए आप लोगों के लिए दो वीडियोस आनी है। ये है रही आपकी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। जिनको सब्र का टीका नहीं लगा उनको मैं सब्र का टीका लगा दूंगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, टाइम पे आ जाएगी। अभी के लिए कुछ लोग तो अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, उनको टीका लगने वाला है। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों को एक बात और कहनी थी कि मैंने एक और वीडियो बनाई है दूसरे चैनल पर, जाकर उसे भी देख लो गाइस, उसका भी तो हक बनता है। अभी के लिए मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अब इसके साथ ही गाइस बिना किसी टाइम जाए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अपना शाओयन एंसेस्टर शाओशुआन को गुड बाय कहकर वहां से निकल गया था और तो और हून क्लैन के एल्डर्स को भी भगा दिया था वहां से। अभी के लिए गाइस हम देखते हैं शाओयन को, जो कि गाइस जी जूनियर के साथ पकड़ा गया था उसके बाप के द्वारा। और अभी के लिए जी जूनियर का फादर गु युआन वहां पर आकर उन्हें देख रहा था और जी जूनियर भागकर अपने कमरे में चले जाती है और अपना शाओयन वो अपना सर खुजाना शुरू कर देता है और शर्म के मारे बेचारा पर आंखें भी नहीं उठा रहा था। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को, जो कि थोड़ा बहुत खुद को संभालता है और गु युआन शाओयन को बड़ा गौर से देखते हुए कहते हैं कि शाओयन तुम फिर शाओशुआन से मिले, ऐसा ही है ना? जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि हाँ मैं उनसे मिला एल्डर। जिस पर अपने जी जूनियर के फादर गु युआन कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारी बॉडी में उस शाओ क्लैन की एंशिएंट ब्लड लाइन को महसूस किया है, जो कि मे भी शाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन थी जिसे कि शाओशुआन ने बड़ी मुश्किल से सेव करके रखा हुआ था। मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी बॉडी में इस ब्लड लाइन का सीड डालते वक्त बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी और अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल में भी डाला होगा। जिस पर अपना शाओयन साइलेंट रहता है क्योंकि गाइस वो जानता था कि उसके एंसेस्टर शाओशुआन ने जैसे ही उसकी बॉडी में ब्लड डाला था तो वो खुद बहुत ज्यादा एज्ड लगना शुरू हो गए थे, मतलब कि उनकी हालत थोड़ी बहुत खराब हुई थी तब के वक्त। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन गु युआन से पूछता है कि एल्डर गु युआन क्या आप जानते हैं कि मैं अपने एंसेस्टर शाओशुआन की हेल्प कैसे कर सकता हूँ? क्या उनका उस हेमली टोम से उनको ना बाहर निकाला जा सकता है? क्या कोई हल है इसका? जिसके साथ ही गाइस अपने गु युआन जो कि गु क्लैन के हेड थे वो शाओयन को कहते हैं कि बात अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझ में भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं शाओशुआन की हेल्प कर सकूं या उसे उस हेमली टोम से बाहर निकाल सकूं या उसको रिवाइव कर सकूं। ये हेमली टोम एक अलाइड डाउडी ने एंशिएंट टाइम्स में बनाया था हजारों सालों पहले। और अगर शाओयन तुम चाहते हो कि तुम शाओशुआन को रिवाइव करो या उसे दोबारा से बचाओ तो इसके लिए तुम्हें इस हेमली टोम के जो रूल्स हैं उनको तोड़ना होगा और उन रूल्स को तोड़ने के लिए तुम्हें डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि उन रूल्स को वही तोड़ सकते हैं जो डाउडी क्लास पर पहुंच जाए। अब गाइस गु युआन की ये बात सुनने के बाद अपना शाओयन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि गाइस डाउडी क्लास बहुत ही ज्यादा हाई क्लास थी और अभी के लिए गाइस यही एक रास्ता था कि जब शाओयन डाउडी क्लास पर पहुंचेगा तब भी जाकर वो अपने एंसेस्टर शाओशुआन को बचा पाएगा। यही हल है अभी के लिए गाइस। शाओयन कहता है कि डाउडी, और अभी के लिए शाओयन अपने दिल में सोचता है कि ये डाउडी लफ्ज इतना बड़ा है, इवन के जी जूनियर का बाप गु युआन जो कि 2 शंक क्लास के 9 स्टार की पीक एक्सपर्ट है, वो भी डाउडी लेवल का नाम सुनने के बाद उसके दिल में भी खौफ आ जाता है और उसकी आंखों में इस नाम के लिए ही रिस्पेक्ट होती है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि क्या इस दुनिया में अभी भी कोई डाउडी होगा? इसके साथ ही गाइस गु युआन आगे से चुप रहते हैं और फिर शाओयन से कहते हैं कि कौन जानता है भला, और तो और जो भी बंदा इस डाउडी लेवल पर पहुंच जाता है उसकी नजरों में बाकी कॉन्टिनेंट के सभी के लोग चूंटियों के समान होते हैं। और अब गाइस अभी के लिए गु युआन कुछ कहने ही वाला था और उसके मुंह से बस इतना निकलता है कि यहाँ पर इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलता और शाओयन को डाउट होता है कि क्या इसका मतलब है कि इस दुनिया में वाकई इस डाउडी लेवल की एग्जिस्टेंस मौजूद है या फिर नहीं। इस चीज ने गाइस शाओयन को सोचों में डाल दिया था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन को सोचों में पड़ा देखकर अभी के लिए गु युआन बात को घुमाते हुए शाओयन से कहता है कि लड़के तुम कल जाने वाले हो और तो और अभी के लिए तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ गु क्लैन के एल्डर्स भी तुम्हें तंग नहीं करते और तो और लिंक क्लैन के रेलम के शट हो जाने की वजह से अभी के लिए जी जूनियर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन आगे से हाँ में सर हिला देता है और कहता है कि एल्डर गु युआन क्या आप जानते हैं कि इस लिंक क्लैन के रेलम के अंदर हुआ क्या है? क्या उनके सामने कोई नेचुरल डिजास्टर आया होगा या फिर किसी बंदे ने उन पर हमला किया होगा? जिसके साथ ही गाइस गु युआन ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बारे में अच्छे से नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में होंगे, मगर ये मुसीबत किसी बंदे की वजह से नहीं आई होगी। क्या पता उन पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, क्योंकि लिंक क्लैन भी गु क्लैन की तरह सुपर फैक्शंस में शामिल होता है इस कॉन्टिनेंट की। और
इवन कि हमारा गू क्लैन भी लिंग क्लैन को फोर्सफुली पीछे हटा नहीं सकता, ना ही उन्हें ख़त्म कर सकता है। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान आगे से कहता है कि आपका हून क्लैन के बारे में क्या ख्याल है, क्या हून क्लैन उनके साथ ऐसा कुछ कर सकता है? क्योंकि मेरे एंसेस्टर शाओ शुआन ने मुझे हेमली टॉम के अंदर बताया कि हून क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस क्लैन है और पास्ट में हजारों साल पहले शाओ क्लैन और हून क्लैन की दुश्मनी बहुत ही सालों से चली आ रही थी और इस दुश्मनी के चलते बहुत सारी फाइट्स हुई। फिर भी हमारे शाओ क्लैन के मेंबर्स कहा करते थे कि ये हून क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस क्लैन है। और गाइस हून क्लैन के लिए भी शाओ क्लैन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस क्लैन ही था। दोनों एक दूसरे के लिए मिस्टीरियस ही थे। जाहिर सी बात है शाओ क्लैन टक्कर का क्लैन था हून क्लैन के लिए। अब इसके साथ ही गाइस गू युआन ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं ये इम्पॉसिबल होगा हून क्लैन के लिए लिंग क्लैन को खत्म करना, क्योंकि इसके लिए हून क्लैन को बहुत बड़ी कैंपेन और बहुत बड़ी आर्मी चाहिए होनी थी और ये इम्पॉसिबल है कि जब वो इतनी बड़ी आर्मी या इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स बाहर लेकर जाएं तो गू क्लैन को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल ही जानी थी, इवन के मेरी सेंसेस में भी आ जाना था। और तो और बात की जाए कि अगर हून क्लैन सच में लिंग क्लैन को खत्म करने के काबिल होता भी तो वो फिर अपने से कम पावरफुल एनिमी को क्यों मारता या उस फैक्शन को खत्म क्यों करता। और अभी के लिए लड़के मैं तुम्हें बता दूं कि लिंग क्लैन सालों से डिक्लाइन कर देने के दहाने पर था और वो बस डिक्लाइन कर ही दिया गया था क्योंकि उनकी डाउडी ब्लड लाइन उनकी बॉडी से खत्म हो रही थी। मगर वो फैक्शन अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी क्योंकि उनके पास दो शैंक क्लास के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए गाइस उसके दिल में शक अभी भी था और वो दिल में सोच रहा था कि अगर हून क्लैन ने लिंग क्लैन को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा तो फिर किसने पहुंचाया होगा? क्या इस कॉन्टिनेंट में और भी कोई सीक्रेट फैक्शन है जिसने के लिंग क्लैन के रेलम को ही शट करके रख दिया? अब गाइस शाओ यान को इतनी ज्यादा सोचों में और सोच विचार करता देखकर गू युआन कहते हैं कि तू अपना इतना ज्ञान न झाड़ और इतना दिमाग न चला, ये मैटर तुम्हारे रिलेटेड है ही नहीं और वैसे भी ट्रूथ बाहर आ ही जाएगा जब मैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करूंगा। और फिर गाइस जी जूनियर के फादर गू युआन उस बैम्बू हाउस की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जहाँ पर जी जूनियर भागकर छुप गई थी और अभी के लिए वो उसकी तरफ देखकर शाओ यान से थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि शाओ यान तुम्हें मेरे प्रोमिस को याद रखना चाहिए, अपनी लिमिट क्रॉस ना करना। जी जूनियर के बॉडी में जो ब्लड लाइन है वो गू क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कोई हैंकी पैंकी कर दी तो तब के टाइम वो ब्लड लाइन जाया हो जाएगी और तब के टाइम क्लैन में वो जो बुड्ढे हैं वो पागल हो जाएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, सच्ची बात बता रहा हूँ। जिस पर गाइस अपना शाओ यान बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाता है गू युआन की बातें सुनने के बाद जो कि बिल्कुल सच भी थी और आगे से बेशर्मों की तरह हंसना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही गाइस गू युआन शाओ यान से कहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा देर हो गई है, जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें जाना भी है। इसके साथ ही गाइस अंकल गू युआन बहुत ही मिस्टीरियसली वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं और शाओ यान बस वहां पर तकता ही रह जाता है। अब इसके साथ ही गाइस रात गुजर जाती है और अपना शाओ यान उस बैम्बू हाउस से बाहर निकलता है और जी जूनियर उसे मिलती है और जी जूनियर के साथ मिलने के बाद वो अभी के लिए उस माउंटेन के एज पर आ जाता है जहां पर गाइस बड़ी बड़ी वारशिप्स उन लोगों को लेने के लिए आई थी और गू रेलम के बाहर छोड़ने के लिए जाना था उन्हें। और अभी के लिए गाइस वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे गू क्लैन के और शाओ यान जब वहां पर पहुंचता है तो सारे लोग शाओ यान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो कि गू क्लैन के ही लोग थे। और वहां पर हम देखते हैं लिंग कुआन को, लिंग चू को, जो कि ब्लैक समिट आर्मी के कमांडर्स थे और जिस लिंग कुआन ने सबसे पहले शाओ यान से फड्डा किया था। अभी के लिए गाइस वो शाओ यान की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था डर की वजह से और क्योंकि गाइस शाओ यान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी ही दोजुन क्लास के 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी है और जब शाओ यान दोजुन क्लास के 5 स्टार पर था तब उसने दोजुन क्लास के 8 स्टार के पीक के एक्सपर्ट को हरा दिया था। तो ये अभी के लिए 8 स्टार पर ऑलरेडी ही है तो दोजुन क्लास के 9 स्टार का बंदा भी शाओ यान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इवन के उनका डेविल जनरल जो के नंबर 1 पर आता है वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा शाओ यान का। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान उस एरिया को अच्छे से स्कैन करना शुरू कर देता है और सबको गुड बाय 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 कर रहा था लेकिन उसकी नजर एक फेमिलियर फिगर पर पड़ती है जिससे कि गाइस आधा साल पहले शाओ यान की बहुत ही धमाकेदार फाइट हुई थी और वो बंदा गाइस हवा के प्रेशर के अगेंस्ट खड़ा हुआ था हवा में और उसके आधे बाल सफेद और आधे बाल काले थे और ये बंदा और कोई नहीं गू याओ था जिसकी गाइस सही धमाकेदार फाइट हुई थी और जिसे शाओ यान ने हरा दिया था दोजुन क्लास के 5 स्टार पर होते हुए और ये बंदा दोजुन क्लास के 8 स्टार पर था तब के टाइम। मगर गाइस वो बंदा भी के लिए शाओ यान को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देख रहा था और वो शाओ यान की तरफ देखकर अपना हाथ हिला देता है और उसे गुड बाय करता है। अभी के लिए गाइस शाओ यान ये एक्शन देखकर गू याओ का बहुत ज्यादा खुश होता है और हैरान भी क्योंकि गू याओ
का ये एक्शन बिल्कुल फ्रेंडली था उस फाइट के बाद भी। और शाओयन आगे से हाँ में सर ला देता है और उसे गुड बाय करता है। और शाओयन दिल में सोचता है कि लगता है कि गु याओ फेलियर के शैडो से बाहर निकल आया है और इस तरह का पर्सन बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है और आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा तरक्की करेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। और गाइज वैसे भी शाओयन चाहता था कि इस गु क्लैन के अंदर शाओयन के कम से कम फड्डे ही हों और कम से कम ही दुश्मन हो। और अभी के लिए गु याओ भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुका था। मगर गाइज ये गु याओ बंदा तो अच्छा था लेकिन वो भी जी जूनियर को आखिर पसंद करता था और उसके रास्ते में इस मामले में कोई भी आए तो वो उसे हटाने में झिझक नहीं था महसूस करता, इसलिए गाइज उसकी फाइट शाओयन से हो गई थी। चलो अभी के लिए बेचारे को समझ आ गई है कि जी जूनियर के लिए शाओयन के अलावा और कोई भी नहीं। अब इसके साथ ही गाइज वहां पर उन बड़े बड़े शिप्स में से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो गाइज अभी के लिए शाओयन जी जूनियर की तरफ देखकर उसे गुड बाय करते हुए वहां से जाने लगते हैं। लेकिन गाइज इसके साथ ही वहां पर एक आवाज आती है कि शाओयन, जिसके साथ ही शाओयन उस तरफ देखना शुरू हो जाता है क्योंकि गाइज वहां पर याओ क्लैन का एक लड़का आ रहा था जिसका नाम था याओ शिंगजी, जो कि शाओयन लोगों के साथ उस एमिली टॉम के अंदर गया था। और बात करूं पर्सनली तो शाओयन को ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वैसे भी गाइस शाओयन को याओ क्लैन से ही नफरत थी। अब शाओयन बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि क्या बात है, जिसके साथ ही गाइस याओ शिंगजी शाओयन का ये एटीट्यूड देखकर थोड़ा गुस्सा होता है। मगर गाइस शाओयन की स्ट्रेंथ की वजह से वो शाओयन का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाता क्योंकि इतना रेयर टैलेंट कहीं ही पाया जाता है। क्योंकि गाइस शाओयन का कोई एंशिएंट क्लैन भी नहीं बचा लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को पा गया। अब इसके साथ ही वो अपनी स्टोरी रिंग में से एक जेड टोकन निकालकर शाओयन के हवाले करता है और शाओयन से कहता है कि ये याओ क्लैन की क्लैन सेरेमनी है और ये इसका इनविटेशन टोकन है और हाँ ज्यादा हवा में ना उड़ना क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे टीचर के लिए है। और याओ क्लैन उन्हें इनवाइट करना चाहता है इस क्लैन सेरेमनी में। और मेरा यकीन करो कि ये टोकन पाने के बाद तुम्हारे टीचर चाहे याओ क्लैन से नफरत ही क्यों ना करना स्टार्ट कर दी हो उन्होंने, वो लाजमी याओ क्लैन में आएंगे। अब इसके साथ ही शाओयन वो टोकन लेने के बाद याओ शिंगजी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि जिस पर याओ शिंगजी भी गाइस आगे से शाओयन को ग्रीट करता है और कहता है कि इस बार तो हमें टाइम नहीं मिला आपस में कम्पीट करने के लिए, चलो नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिला तो हम फिर एल्केमी स्किल्स में आपस में मुकाबला करेंगे। और ये कहने के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है और शाओयन पीछे सोचों में रहता है और उस टोकन के साथ खेलते हुए कहता है कि याओ क्लैन की ये क्लैन सेरेमनी आखिर है क्या, चलो पहले तो मैं जाकर टीचर को ये मैसेज डिलीवर कर देता हूँ, आगे मेरे मास्टर जैसा चाहे वैसा करेंगे, अगर वो सेरेमनी में जाना चाहे तो ठीक, ना जाना चाहे तो ये उनकी मर्जी, मैं तो उनके ही ऑर्डर फॉलो करूंगा। अब इसके साथ ही गए शाओयन जी जूनियर की तरफ देखकर कहता है कि जी जूनियर अभी के लिए टाइम हुआ जाता है मेरे जाने का, तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जिस पर जी जूनियर भी बहुत ज्यादा उदास होती है और एक के साथ कहती है कि शाओयन तुम भी ख्याल रखना अपना, जिस पर शाओयन हाँ में सर लाते हुए वहां से निकल जाता है गाइस। अब इसके साथ ही गाइस वो बड़ी बड़ी शिप्स शाओयन को और बाकी सभी के लोगों को जो कि इस गु रिलम के अंदर आए थे उनको गु रिलम के एग्जिट में ले जाते हैं और शाओयन बिना किसी का वेट किए उस शिप से उतरते हुए गाइस उस गु रिलम के गेट से बाहर निकल जाता है और ब्लैक सबमरीन आर्मी का कोई भी बंदा शाओयन को रोकने की हिम्मत नहीं करता। अभी के लिए गाइस शाओयन जैसे ही गु सेक्रेट सिटी से बाहर निकलता है तो सामने सेंट्रल प्लेन्स के बड़े बड़े जंगल और ग्रीनरी देखकर शाओयन को सुकून मिलता है और शाओयन लंबे लंबे सांस लेता है और कहता है कि इस तरह की फीलिंग और आजादी गु क्लैन में तो नहीं है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन में जल्दी जाना होगा। अब शाओयन लाइट की रे में कन्वर्ट होकर गाइस वहां से निकल जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ। अब शाओयन बहुत सारे वर्म होल्स और स्पेशल टनल्स का यूज करता है फॉलिंग स्टार पवेलियन में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए और तकरीबन शाओयन को 5 दिन का टाइम लगता है फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी में पहुंचने के लिए और शाओयन वहां पर पहुंच भी जाता है। अब शाओयन गाइस जैसे ही फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी में पहुंचता है जहां पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर बहुत सारे सिटीज और बहुत सारे कस्बे थे और वहां पर शाओयन महसूस करता है कि हर शहर के अंदर 2 या 3 अलाइड 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट मौजूद थे और शाओयन कहता है कि वाह हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लगता है कि अभी के लिए सेंट्रल प्लेन्स में भी कोई ऐसी फैक्शन नहीं होगी जहां पर इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हों। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन दिल में सोचता है कि मेरे मास्टर यालाओ की एक्सपर्ट्स को गैदर करने की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है अभी के लिए, इससे हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन आधे दिन के अंदर अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन के माउंटेन्स में पहुंच जाता है और गाइस अभी के लिए शाओयन जैसे ही उस फॉलिंग स्टार पवेलियन के रेलम में एंटर हुआ था तो गाइस अभी के लिए शाओयन को वहां पर बहुत सारे लोग मिलते हैं और शाओयन कहता है कि मेरा फॉलिंग स्टार पवेलियन तो बिल्कुल बदल चुका है, अभी के लिए यहाँ पर ओरास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा मौजूद है और यहाँ पर अभी के लिए गाइस बहुत सारे लोग और डिसाइबल्स ट्रेनिंग भी कर रहे थे और शाओयन कहता है कि मेरा स्टार रेलम वाकई
वाकई में ही अभी के लिए ऐसी फील आ रही है कि जैसे इसके सामने कोई आयरन वॉल खड़ी हो। अब गाइज एक लाइट की रे को देख करते हुए फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो गार्ड्स थे वो चलाते हुए कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई फॉलिंग स्टार पवेलियन के रेलम के अंदर आने की। वो एल्डर्स गाइज अभी के लिए शाओयन के सामने हवा में आ जाते हैं और बड़े ही गुस्से में कहते हैं कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। और अभी के लिए गाइज उन एल्डर्स के प्रेशर की वजह से ही शाओयन के इर्द गिर्द जो स्पेस थी बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड हो जाती है। मगर अपना शाओयन कहाँ रुकने वाला था, उसकी स्ट्रेंथ तो आप लोगों को पता ही है काफी हद तक बढ़ चुकी थी। और गाइज वो एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जब शाओयन नहीं रुकता। और अभी के लिए शाओयन उन सभी के एल्डर्स के पीछे पीछे हो जाता है किसी गोस्ट की तरह और हंसते हुए कहता है कि अभी मुझे सिर्फ आधा साल भी नहीं हुआ फॉलिंग स्टार पवेलियन से गए हुए, तो मेरे इस पवेलियन के डिफेंसेस पहले से भी ज्यादा टाइट हो चुके हैं और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और फिर अभी के लिए शाओयन उन लोगों के सामने पीर हो जाता है फिर और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही गाइस उन एल्डर्स में से एक एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम कौन हो। और गाइस अभी के लिए वो लोग शाओयन से बहुत ज्यादा पोलाइटली बात कर रहे थे और उनको शाओयन से बहुत ज्यादा प्रेशराइज फीलिंग भी मिल रही थी। इवन के फॉलिंग स्टार पवेलियन में भी बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज फीलिंग दे सकें। अब इसके साथ ही गाइस हम जमीन पर देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि गाइस आसमान में इतनी बड़ी एक्टिविटी को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार फॉलिंग स्टार पवेलियन के 10 गेस्ट एल्डर्स को जो कि अभी अभी ज्वाइन किया था जिन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन, उनको एक साथ एक्ट करते देखा था एक बंदे को रोकने के लिए, मगर उस बंदे को वो रोक नहीं थे पा रहे और इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान भी हो रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस मगर गाइस अपना शाओयन इन 10 के 10 एल्डर्स को जो कि अभी भी न्यू आए थे इनको देखकर हंस रहा था। और इसके साथ ही पास के माउंटेन से कुछ पुराने एल्डर्स आते हैं और वो शाओयन को देखकर कहते हैं जूनियर पवेलियन चीफ, और इसके साथ ही वो आकर वहां पर उन्हें ग्रीट करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस पुराने एल्डर्स के मुंह से जूनियर पवेलियन की चीफ का नाम सुनकर वो जो 10 न्यू एल्डर्स है वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये वो जूनियर पवेलियन चीफ है, ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि गाइस शाओयन के बारे में सबने सुन रखा था, लेकिन ये जो न्यू एल्डर्स आए थे और जो न्यू डिसाइबल्स थे इन्होंने शाओयन को कहाँ देखा हुआ था। और अभी के लिए गाइस नीचे डिसाइबल्स में से काफी सारी लड़कियां भी थी, वो शाओयन को देखकर कहते हैं कि वाह जूनियर पवेलियन चीफ तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। और गाइस इसमें से बहुत सारी लड़कियां जो कि डिसाइबल्स थी वो अभी के लिए कहती हैं कि अभी के लिए बकवास करना बंद करो, जूनियर पवेलियन चीफ तो हमें घास भी नहीं डालेंगे। और तो और मैंने सुना है जूनियर पवेलियन चीफ पिल गैदरिंग चैंपियन भी हैं और वो अलाइड दोजन भी हैं, और मैंने फॉलिंग स्टार पवेलियन के जूनियर पवेलियन चीफ की वजह से ही फॉलिंग स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया था ताकि मैं इस लेजेंडरी पर्सन को देख सकूं। अब गाइस लड़कियां ये कहकर हंस रही थी। अभी के लिए गाइस देख लो अपने शाओयन की लड़कियों में से कितनी फैन फॉलोइंग है। अब इसके साथ ही गाइस वो जो न्यू एल्डर्स है वो जल्दी से शाओयन को ग्रीट करते हैं और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, जिसके साथ ही गाइस शाओयन उन लोगों को रोक देता है क्योंकि गाइस शाओयन उनकी भी काफी ज्यादा इज्जत करता था। अब इसके साथ ही शाओयन फिर से एक बार फॉलिंग स्टार पवेलियन को गौर से देखना शुरू हो जाता है, जिसे कि वो आधा साल पहले छोड़कर गया था। और अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि हून क्लैन भी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे डिफेंसेस बहुत ज्यादा टाइट हो चुके हैं। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ आसमान में हंसने की आवाज आना शुरू हो जाते हैं और वो आवाज कहती है फाइनली लड़के तुम वापस आ ही गए। अब इसके साथ ही शाओयन के पीछे स्पेस पड़ती है और वहां से अपने मास्टर यालाओ बाहर आ जाते हैं, जिसे देखते ही शाओयन कहता है कि मास्टर। और फिर इसके साथ ही अपना शाओयन जल्दी से मास्टर के सामने बो करता है और उन्हें बड़े ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट भी करता है और मास्टर को तंग करते हुए कहता है कि ग्रीटिंग्स पवेलियन चीफ। और अभी के लिए गाइस वहाँ पर खड़े सभी के जो बाकी के लोग थे और एल्डर्स थे वो भी हैरान हो रहे थे मास्टर यालाओ को देखने के बाद। और अभी के लिए वो मास्टर यालाओ को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हमने इस बंदे को इतना बाहर आता नहीं देखा, देखो ये अपने स्टूडेंट के लिए हमारे सामने आ गया, वाह क्या बात है, ये स्टूडेंट वाकई में ही इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। अब इसके साथ ही अपने मास्टर शाओयन से कहते हैं ब्लू क्लैन की ट्रिप लगता है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही। फिर मास्टर यालाओ बड़े ही गौर से शाओयन की बॉडी की तरफ देखते हैं और बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई और खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आधे साल के अंदर अंदर शाओयन तुम 2 जून क्लास के 5 स्टार से 2 जून क्लास के 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुके हो, लगता है कि तुमने अपनी ट्रिप से बहुत ज्यादा गेन किया है। अब गाइस मास्टर यालाओ के मुंह से इतनी तारीफें सुनने के बाद और ये बात सुनने के बाद वो सभी की सभी जो न्यू एल्डर्स है वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की स्पीड, वाह क्या बात है, ये पवेलियन चीफ यानी कि जूनियर पवेलियन चीफ वाकई में बहुत ज़्यादा फाइटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ की बातों पर अपना शाओयन आगे से स्माइल कर देता है। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ शाओयन से कहते हैं कि चलो यहाँ से हाल में चलते हैं, मैंने तुम्हारा पहले ही बहुत देर से वेट किया है। जिसके साथ ही शाओयन हाँ में सर ला देता है और जाते
हुए मास्टर यादव से कहता है कि मास्टर अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर हैं, वो तो वापस आ गए थे ना। जिसके साथ ही मास्टर यादव शौयन को कहते हैं कि वहाँ वो वापस आ गए थे लेकिन वो फिर से चले गए। जिस पर शौयन कहता है कि चले गए, कहाँ पर चले गए वो, और शौयन अभी के लिए हैरान हो रहा था। जिसके साथ ही गाइस हाल में मास्टर यादव को हम देखते हैं जो कि शौयन से कह रहे थे कि यही वजह है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम्हें ये न्यूज़ देना चाहता था, क्योंकि जब तुम हेवनली टॉम के अंदर एंटर हो गए थे तो हमें एक न्यूज़ मिली थी और उसी न्यूज़ के मिलने के बाद हमने लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हुआ जुंजी को खबर भेजी कि वापस आओ जल्दी से फॉलिंग स्टार पवेलियन में, जियामा एम्पायर में कोई मसला हो गया है। जिसके बाद गाइस यहाँ पर वो आ गए थे और यहाँ से मैंने फिर उन लोगों को जियामा एम्पायर की तरफ भेज दिया। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शौयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जियामा एम्पायर, और गाइस अभी के लिए शौयन काफी ज्यादा परेशान भी था और कहता है कि क्या कहीं येन अलायंस को कुछ हो तो नहीं गया। और गाइस अभी के लिए शौयन का परेशान होना बनता भी ना, क्योंकि येन अलायंस में शौयन के शौ क्लैन के बहुत सारे लोग थे जो के बचे कुछ लोग थे। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यादव आगे से हाँ में सर ला देते हैं और कहते हैं कि बात येन अलायंस की नहीं बल्कि मुझे तो इतना पता है कि पूरे का पूरा इंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ही बहुत ही बड़े खतरे में है। जिसके साथ ही शौयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि क्या हुआ। तो गाइस अभी के लिए हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं ख़त्म। जल्दी से सेकंड वीडियो आ जाएगी और उसमें बताऊंगा कि क्या हुआ, इसका आंसर उसमें है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों ने 2 के लाइक इस वीडियो पर करवा दिए तो 3 वीडियोस लाऊंगा, चाहे रात के 3 क्यों ना बज जाएं। ये आप लोगों से वादा रहा। 2 के लाइक्स करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये अब आप पे डिपेंड है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो कि आज ही आएगी थोड़ी देर तक। तब तक अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।